हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता होता है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि अगर बात करें ठोस, द्रव और गैस के मध्य थोड़ा सा अंतर जानना चाहें तो हम लोगों को पता होता है जो ठोस होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, अर्थात इनके मध्य जो प्रबल आकर्षण बल काम करता है वह बहुत ही अधिक होता है। और अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव में जो आकर्षण बल होता है वह थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, अर्थात यहाँ प्रबल आकर्षण बल का मान थोड़ा सा घट जाता है। और अगर गैस की बात करें, गैस में तो जो आकर्षण बल होता है वह ना के बराबर होता है। ठीक है, हमने कहा जो ठोस होता है, ठोस में जो कणों के मध्य जो होता है आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। अगर बात करें द्रव के भी थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस के मध्य जो होता है आकर्षण बल ना के बराबर होता है। उसके बाद अगर बात करें जो ठोस होता है, ठोस की आकृति जो होती है वह निश्चित होती है, अर्थात जो ठोस होता है उसका अपना आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। जबकि जो द्रव होता है, जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। जैसे हम लोग परफ्यूम छिड़के तो क्या होता है, जो गैस होता है इधर उधर मतलब कि काफी दूर तक विस्तार हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं जो गैस होता है, गैस के जो कण होते हैं वह आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण वह बहुत दूर तक मूव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहली बात कि ठोस क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग ठोस अवस्था पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए ठोस क्या होता है। जैसा कि हम अभी हमने बताया जो ठोस होते हैं, जो ठोस के अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो ठोस होते हैं, ठोस के अवयवी कण बहुत ही पास पास होते हैं, अर्थात उनके मध्य, कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है। इस कारण जो ठोस को मतलब कि अगर कहें तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनकी संपीडिता जो होती है सबसे कम होता है। संपीडिता का मतलब होता है कि इसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम यहाँ ठोस की परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठोस अगर हम बात करें ठोस के बारे में, अवयवी कण, अवयवी कण अवयवी कण ठोस अवस्था में अवयवी कण बहुत पास पास, अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास होते हैं। तथा इनके अवयवी कणों के अवयवी कणों के अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, हमने कहा
ठोस अवस्था में जो अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें ठोसों के कुछ लक्षण होते हैं जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आ चुके होते हैं। अगर बात किया जाए, सबसे पहला अगर मैं बताना चाहूं, ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात की जाए, जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, अर्थात इनको दबाया नहीं जा सकता है। तीसरी बात अगर कहा जाए, जो ठोस होते हैं, ठोस का जो गलनांक होता है वह बहुत ही उच्च होता है। उसके बाद और बताएं, जो ठोस होता है विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। तो हम ये बातें लिखने जा रहे हैं। ठोस ठोस अवस्था की लक्षण। सबसे पहला हमने कहा आकार एवं आयतन। आयतन निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। दूसरी बात हमने कहा इनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। दूसरी बात असंपीड्य। असंपीड्य होते हैं। तीसरी बात गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। उच्च होता है। फोर्थ आती है बातें। उसके बाद अगर बात करें ठोसों में विसरण दर। विसरण दर बहुत कम होती है। ये बातें हो गई। ठोस क्या होता हमने बता दिया। ठोस अवस्था के लक्षण क्या होते हैं हमने ये भी चर्चा कर लिया। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस के प्रकार। ठोसों के उनके उनके तो प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात आती है
अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस ठोस भी बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग एमॉर्फस ठोस भी बोलते हैं। हमने कहा ठोसों को उनके प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अर्थात हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य अंतर क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम लोग ये जानते हैं जो हमने चाक लिया हुआ है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और जो संगमरमर होता है वह भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लेकिन आप देखते हैं चाक आसानी से टूट जाता है, लेकिन जो संगमरमर होता है वह आसानी से नहीं टूटता है। अर्थात हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें जो अंतर होता है, सबसे पहला अंतर ये होता है जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके कणों की जो व्यवस्था होती है वह निश्चित होती है। कहने का तात्पर्य है, हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके कणों की जो व्यवस्था होती है वह निश्चित होती है। मैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य अंतर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको समझाते चल रहा हूं। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। सबसे पहला यहां मैं लिख रहा हूं क्रिस्टलीय ठोस और यहां लिख रहा हूं अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। हमने कहा क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें इनके अवयवी कण जो होते हैं वह एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो इनके अवयवी कण होते हैं एक योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। लिख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जिनमें इनके अवयवी कण अवयवी कण अवयवी कण निश्चित निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अर्थात इनके कण इनके कण
योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, जैसे मैं यहां अवयवी कणों को व्यवस्थित कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, ये कोई एक हमने इस तरीके से व्हाइट बनाया, फिर से ये देखिए दूसरे कलर से हमने एक और बना दिया, उसके बाद इस तरीके से हम लोग कुछ इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए, जैसे देखिए ये पार्टिकल, अगर ये व्हाइट है, इस पार्टिकल को मान लो मैं ए मान लेता हूं, इसको बी, फिर से ये बी। इस तरीके के जो अरेंजमेंट होते हैं, मतलब कि यह जो कणों की व्यवस्था है यह नियमित है। अगर ए आ रहा है, ए के बाद बी जरूर आएगा, फिर से ए आएगा। इस तरीके से जो कणों की व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोसों में होती है, ठीक है। और यह व्यवस्था बहुत दूर तक निश्चित होती है, अर्थात ऐसा नहीं कि बी ए बी समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब कि यह जो पार्टिकल का या जो कणों की व्यवस्था होती है यह नियमित चलती रहती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को हम लोग दीर्घ परासी व्यवस्था भी कहते हैं। लिख सकते हैं, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, पाई जाती, ठीक है बालकों। दीर्घ परासी का मतलब होता है यह अगर ए है बी है, ए है बी है, आप बनाते जाना, यह जो कणों की व्यवस्था होगी वह दूर तक होगी और नियमित होगी, ठीक। जब अब हम अक्रिस्टलीय के बारे में बात करते हैं, लिख सकते हैं, इस प्रकार के इस प्रकार के इस प्रकार के ठोस में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था व्यवस्था नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अर्थात इनके अवयवीकरण योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं होते, व्यवस्थित नहीं होते। देखिए यहां अगर
हम लोग देखें पार्टिकल का रंग, जैसे ये देखिए, ये फिर से ये, फिर से ये, इसी तरीके से अब कोई पार्टिकल का कोई व्यवस्था निश्चित नहीं है, अर्थात कोई पार्टिकल कहीं भी व्यवस्थित हो सकता है। मतलब जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उनके जो अवयवी कण होते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है या लगने की, वह निश्चित नहीं होती है, तो इसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप जैसा देख रहे होंगे, हमने कहा था जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात हमने कहा, मान लो इस पार्टिकल को ए बोला, तो ये फिर से बी, फिर से ए, फिर से बी, और फिर से ये क्या आ गया, बी। अर्थात यहाँ कोई जो पार्टिकल या जो अवयवी कण लगा है उसकी व्यवस्था बहुत दूर तक निश्चित नहीं है। अर्थात इसीलिए इसको हम लोग लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। लघु परासी व्यवस्था व्यवस्था पाई जाती है, पाई जाती। ठीक है बालकों, तो पहला अंतर यही है जो हमने बता दिया। अब हम लोग दूसरा अंतर पढ़ने चल रहे हैं। दूसरा अंतर यह है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें हम लोग वास्तविक ठोस बोलते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम लोग आभासी ठोस बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक ठोस किसे कहते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक ठोस को ही हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि आभासी ठोस, या बोला जाता है कि किस ठोस को हम लोग अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, अतिशीतित ठोस को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं आभासी ठोस, आभासी ठोस, या इसे बोलते हैं अतिशीतित द्रव। आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, तीसरी बात आती है, क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वह निश्चित होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक निश्चित होता है। जैसे अगर कोई ठोस होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा, उसका गलनांक एकदम फिक्स होगा, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक फिक्स नहीं होता है। अर्थात वह एक परास, अर्थात एक टेम्परेचर या एक तापमान के परास में पिघलता है। जैसे इसका कारण ये होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वह एक निश्चित व्यवस्था में बंधे होते हैं और उनके मध्य
कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ती है, अर्थात इसीलिए इनका जो गलनांक होता है वह ज्यादा होता है। जबकि हमने बताया था अक्रिस्टलीय ठोस में जो इनके अवयवी कण होते हैं यह एक योजनाबद्ध तरीके से बंधे नहीं होते, अर्थात इनके बीच जो आकर्षण बल होता है उनको तोड़ना आसान होता है, अर्थात हम लोग तापमान क्या करते हैं, ताप कम देते हैं। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे हैं यहां इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते, अर्थात एक परास के मध्य होता है, मध्य होता है। देखिए जैसे आपने मान लिया जो क्रिस्टलीय ठोस होगा अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको पिघलना होगा या पूरी की पूरी अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वह एक पर्टिकुलर एक विशेष ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं पिघलता है। हो सकता है कोई अगर अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसका तापमान जो परास होगा हमने मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 200 के मध्य होगा, अर्थात इस परास के मध्य यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघलेगा मेल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो क्रिस्टलीय ठोस होता है अगर हम लोग इसको किसी तेज धार औजार से अगर काटते हैं तो जो इसका पृष्ठ होता है वह समतल होता है, अर्थात हमें प्लेन प्राप्त होता है। जब पृष्ठ कटेगा तो पृष्ठ जो होगा वह समतल होगा, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको काटने पर जो उसका प्लेन होता है वह समतल नहीं होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं काटने पर इनके पृष्ठ समतली होते हैं, जबकि इनके पृष्ठ समतलीय नहीं होते। ठीक है बालकों, तो ये बातें 4 बातें हमने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बातें करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है इस चैप्टर में समदैशिकता की बात करें। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह समदैशिक
प्रकृति के होते हैं। देखिए, अगर बात करना चाहें समदैशिकता का मतलब क्या होता है, समदैशिकता से तात्पर्य ये होता है कि अगर हम किसी भी दिशा में जाने पर जो ठोसों में जो गुणधर्म होते हैं वह समान भी हो सकता है और कह सकते हैं कि असमान भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनमें विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात मतलब कि अगर हम लोग विभिन्न दिशाओं में जाते हैं तो इनके भौतिक गुण अर्थात अपवर्तनांक, उसमें चालकता, कठोरता आदि के जो मान होते हैं वह अलग अलग होते हैं, जबकि जो अर्धस्थलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात किसी भी दिशा में या किसी भी दिशा में मापने पर इनके भौतिक गुण अर्थात अपवर्तनांक, उसमें चालकता, कठोरता इत्यादि ये सब मान जो होते हैं समान होते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता भी हूं। देखिए क्या लिख सकते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण अपवर्तनांक, कठोरता उसमें चालकता के मान विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अकस्मिक जो होते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण अपवर्तनांक, कठोरता, उसमें चालकता के मान विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। देखिए मैं बनाने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं, समझिएगा। Na पॉजिटिव और क्लोराइड माइनस, इस तरीके से Na प्लस
और क्लोराइड माइनस। यहां फिर से क्लोराइड माइनस, फिर से Na प्लस, फिर से यहां Cl माइनस, फिर से ये Na प्लस, फिर से अगर बात करें और बना दे रहा हूं Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। एक और बनाना चाहूंगा, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। देखिए ये जो कणों की व्यवस्था दिखाई दे रही है रेगुलर है, अर्थात नियमित ज्यामिति है या नियमित व्यवस्था है। Na के बाद Cl आ रहा है, फिर से Na आ रहा है, फिर से Cl आ रहा है। इसी तरीके से नीचे भी आप देख रहेंगे। जैसा कि अगर हम बात करते हैं विषम दैश, देखिए अगर हम लोग किसी डायरेक्शन से जाते हैं या किसी दिशा में, मान लीजिए हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं, देखिए जैसा कि हमें पता है एक बार Na आ रहा है, फिर से Cl आ रहा है, फिर से Na आ रहा है, फिर से Cl आ रहा है। अर्थात जो कणों की व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। अर्थात जो कणों की व्यवस्था है Na आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, इस तरीके से मतलब इस डायरेक्शन में जाने पर कणों की जब व्यवस्था बदलती है तो इनके गुण भी, अर्थात चाहे अपवर्तनांक हो या उसमें चालकता हो, इन सब के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थात ये जो गुण दर्शा रहा है ये वाला, अगर बात करें वह दर्शा रहा है विषम दैशिकता को, विषम दैशिकता को। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, देखिए यहां जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है एक तरफ, देखिए Cl क्लोराइड माइनस इस तरीके से, और नीचे देखिए सोडियम सोडियम सोडियम। अर्थात जो कणों की व्यवस्था आ रही है यह एक जैसी आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो गुण प्रदर्शित कर रहा है यह कर रहा है समदैशिकता। देखिए यहां जो कणों की व्यवस्था है वह एक जैसी है, लेकिन जो यहां कणों की व्यवस्था है वह अलग अलग प्रकार की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार।